गाइस अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसजी ग्राफिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के ट्यूटोरियल में हम क्लाइंट का लोगो डिज़ाइन बनाएंगे। तो आज की ट्यूटोरियल आपने एंड तक देखना है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो आइए टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। आप यहाँ से कंपनी नेम है SAB लेटर, और लोगो टाइप उन लोगों ने बोला मोनोग्राम सर्कल में होना चाहिए, सर्कल शेप में। और टैग लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वात एग्री बिजनेस है, और कलर आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन, और कंपनी रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। तो उन्होंने मुझे ये सैंपल भी भेजा है, आप देख सकते हैं इस तरह का उनको लोगो चाहिए। तो सबसे पहले हम गूगल से कुछ आइडिया लेंगे लोगों के बारे में। तो चलिए वो गूगल को ओपन करते हैं और यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं और आइडिया लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मोनोग्राम सर्च कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करके आइडिया ले लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने आइडिया ले लिया, मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ है, उसके हिसाब से हम लोगो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रोम को बंद कर दूंगा, यहाँ से इलस्ट्रेटर खुल गया है। उसके बाद हम लोगो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। लोगो हम इससे कई यूनिक बनाएंगे। इस क्लाइंट ने बोला है इससे यूनिक बनना चाहिए लोगो, तो हम लोगो यूनिक बनाएंगे। तो लोगो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से लाइन सेगमेंट टूल सेलेक्ट कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम इस तरह। उसके बाद हम इस लाइन को यहाँ से स्ट्रोक दे देते हैं, 1 ही सही है। उसके बाद हम इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, Alt की प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। उसके बाद आप डुप्लीकेट बना लें, इसको Ctrl D प्रेस करके मैं 12 लाइन बना लेता हूँ इस तरह। तो मैंने 12 लाइन बना लिया। उसके बाद आप इन 12 लाइन को सेलेक्ट करें, इसको सेंटर में ले आते हैं। उसके बाद आप इन 12 लाइन को सेलेक्ट करें, Ctrl C प्रेस करें, Ctrl F प्रेस करें। उसके बाद इस तरह रोटेट कर लें शिफ्ट की प्रेस करके। उसके बाद आप इन सब को सेलेक्ट करें, ऊपर वाले लाइन को, इस पर राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, रोटेट कर लेते हैं 297 डिग्री का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 297, यहाँ पर कॉपी पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप फिर से इस पर क्लिक कर दें, ट्रांसफॉर्म में जाएं, रिफ्लेक्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ से 90 डिग्री का रोटेट कर लें, कॉपी कर लें। उसके बाद आप इन सब को सेलेक्ट करें, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ से फिर से इन सब को सेलेक्ट करें, यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर S लेटर ड्रॉ कर लेता हूँ, शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ S लेटर। तो आप ये देख सकते हैं S लेटर ड्रॉ हो गया। मैं इसको फिल पर कर लेता हूँ। उसके बाद हम ये जो छोटे छोटे गैप है इसको हम बाद में फिल कर लेंगे। पहले हम A लेटर ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं A लेटर भी ड्रॉ हो चुका है। तो मैं अभी B लेटर रह गया, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं अभी छोटे छोटे गैप को फिल कर देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप ये देख सकते हैं मैंने SAB लेटर ड्रॉ कर लिया है। तो हम अभी इसको यहाँ से लाइनों को हटाते हैं। आप इन सब को सेलेक्ट करें, यहाँ से आप मैजिक वन टूल सेलेक्ट कर लें। मैं इस लाइन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं डिलीट की प्रेस कर दूंगा, तो ये सारे लाइन डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं SAB लेटर को सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रोक दे देता हूँ यहाँ से। 17 सही है, आई थिंक इतना सही है। ऑब्जेक्ट में जाए,
एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। ओके पे क्लिक कर दें, यहाँ से आप विंडो में जाएँ, यहाँ से आप पाथफाइंडर पर क्लिक कर दें तो आपके सामने ये वाला पैनल खुल जाएगा। उसके बाद हम इसको मर्ज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मर्ज हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा बाई निकाला हुआ है, उसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ से आप पेन टूल सेलेक्ट कर लें, इसको मैं अभी ख़त्म कर लेता हूँ। यहाँ पर एक लाइन लगा दें, इधर भी एक लाइन लगा लेते हैं क्योंकि इधर भी छोटा सा एक बाई निकाला हुआ है। उसके बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं माइनस कर लेता हूँ Alt प्लस लेफ्ट क्लिक करके। तो आप ये देख सकते हैं आप सही लग रहा है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर गैप सही से बराबर नहीं हुआ तो हम अभी इसको फिक्स करेंगे। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ। मैं वीडियो को फास्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोग ज़्यादा लॉन्ग वीडियो आप लोग देखते ही नहीं हो, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसको फिक्स कर लिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पर भी थोड़ा सा मसला लग रहा है, इसको मैं हल कर लेता हूँ। यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करके इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से सही है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है। यहाँ से भी देख लेता हूँ, हाँ बराबर है, बराबर है। तो हमने अभी इसको सर्कल में करना है, इसको हमने अभी सर्कल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ हम बनाए। तो मैं अभी वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके कुछ लीफ बना लेता हूँ जो हमने लोगों पे अप्लाई करना है। 4-5 लीफ बनाऊंगा, उसके बाद जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस वो लोगों पे अप्लाई कर दूंगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ। तो यार मैंने कुछ लीफ बनाए हैं, ये मुझे इसमें से सबसे अच्छा मुझे ये वाला लग रहा है, ये जो है। तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। ये कोई लीफ शेप जैसा बन गया है। तो हम अभी इस पर अप्लाई करते हैं। तो मैं इसको ए लेटर पर अप्लाई करूँगा इसको, ताकि एग्रीकल्चर का लोगो लगे। तो हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं इसको बंद कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ इस तरह। उसके बाद मैं इसको इधर रखूँगा, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि नज़र आए। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट। उसके बाद मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इतना सही है शायद, ये सेंटर में अब सही लग रहा है, इतना सही है। उसके बाद मैं इस
इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करें, इसको माइनस कर दें। तो आप ये देख सकते हैं कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना लोगो कैसे बना है। उसके बाद हम एक स्टेप रह गया बस, वो क्या है, बाकी कलर वगैरह तो हम बाद में चेंज करेंगे लोगो के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं लोगो बन चुका है। तो हम अभी इसको यहाँ पर मोनोग्राम को सर्कल शेप में भी करना है, तो हम अभी सर्कल शेप में कर लेते हैं। यहाँ से मैं सर्कल टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब इलिप्स टूल, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। इतना सर्कल इसको मैं स्ट्रोक पे कर देता हूँ, इतना सही है मेरे ख्याल से। इनको मैं सबको वो कर लेता हूँ, सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें, इसको माइनस कर देता हूँ, इसको भी माइनस कर दें, इसको भी माइनस कर दें, ताकि ये सब शेप के अंदर आ जाए। तो आप ये देख सकते हैं ये यूनिक भी बन चुका है और लोगो भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद कंट्रोल Z प्रेस करें, मैंने सर्कल को डिलीट नहीं करना था, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। क्लाइंट ने ये भी कहा हुआ है कि इसके ऊपर सर्कल, इस तरह का सर्कल भी एक बनाना है, तो मैंने ये भी बना लिया है। उसके बाद मैं इनको सबको सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आप इन लोगों को सेलेक्ट करें, इन तीनों लोगों को, इस पर राइट क्लिक करें, ग्रुप कर दें। उसके बाद आप इन सबको सेलेक्ट करें, यहाँ से हम अलाइन कर लेते हैं इनको। तो अलाइन हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं लोगो बन चुका है। तो मैं वीडियो को फिर से फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ये लॉन्ग वीडियो नहीं देखते, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। तो अभी हमारा रहता है टेक लाइन, कलर और बैकग्राउंड देना। तो मैं इन सबको जल्दी से कर लेता हूँ वीडियो को फास्ट करके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। के ट्यूटोरियल इतना ही था। उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल पसंद आ गया होगा। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफिज़।